આજે પૂજ્ય ગુરુદેવના ને હૃદયમાં બિરાજમાન કરાવેલા એવા સમસ્ત મુમુક્ષુઓનું અહીંયા ભાવભીનું સ્વાગત છે. આપણે અહીંયા આ મંગલ દિવસોની અંદરમાં એક ઉપક્રમ યોજ્યો છે કે જેની અંદરમાં કુંદ આચાર્ય દેવ તથા ગુરુદેવે જે મહાપવિત્ર ઉપદેશ સમયસારની છઠ્ઠી ગાથા દ્વારા આપ્યો છે તેના વિશેનું ભાઈ શ્રી પ્રકાશભાઈનું ચિંતન પ્રગટ રૂપે સાંભળશું અને આપણે પોતાના હૃદયના ભાવને એની અંદરમાં જોડી અને આનંદ મંગળ કરશું. હવે પ્રથમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની સ્તુતિ શરૂ કરવામાં આવે છે. સર્વ ભવ્ય જીવોને આમંત્રણ છે કે એમાં સાથે જોડાય. બ્રહ્મચારી માલતીબેન પૂજ્ય ગુરુદેવની સ્તુતિ શરૂ કરાવશે, તો સર્વેને જોડાવા વિનંતી. નમો સિદ્ધાણમ નમો હરિયાણમ નમો વજ્જાણમ નમો લોયે ત્રિકાળવતી સૌવસાહમ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગળી મંગલમ કુંદ કુંદાર્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ સર્વમાંગલ્ય માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારકમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણ ઓમ જયતુ શાસનમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ. ઓમકારાય નમો નમઃ. નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે ચિત્સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતરછિદે અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનાજન્યશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्. मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादिमः. ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य. कुंदकुन आचार्य भगवान द्वारा रचित ये महामंगल परमागम समयसार जी शास्त्र है. जिस समयसार परमागम की मंगलमय टीका आत्मख्याति नामक आचार्य भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव ने की है, यानी पूरे परमागम के अंदर में समयसार यानी शुद्धात्मा और आत्मख्याति माने प्रसिद्धि, ये दो विषय की व्यवस्था इस समयसार परमागम में आचार्य भगवान ने सिद्ध की है. एक तरफ समयसार यानी शुद्धात्मा और दूसरी तरफ आत्मख्याति माने प्रसिद्धि. इसकी प्रथम नंबर की गाथा है, यानी कि 6 नंबर की गाथा. 1 से 5 गाथा उपोद्घात है, प्रस्तावना है
कि पूरे समयसार परमागम में आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, और इस प्रस्तावना के अंदर में अनंत सिद्ध भगवान को प्रतिछंद के स्थान पे स्थापित करके मैंने जैसा मैं हूं वैसा सिद्ध है, जैसा सिद्ध है वैसा मैं हूं ऐसा नहीं। इनका नाम समयसार है, जिनकी शुरुआत अपने से होती है, जिसमें अपने शुद्धात्मा के अलावा, भगवान आत्मा के अलावा सिद्ध परमात्मा के भी बात करें तो शुद्धात्मा से करते हैं। दूसरी गाथा के अंदर में आत्मा किसे कहते हैं, या समयसार किसे कहते हैं, यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा स्पष्ट की। तीसरी गाथा में लोक सर्वत्र सुंदर है, क्योंकि दरेक पदार्थ अपने स्वभाव में ही रहते हैं, स्वभाव से बाहर कोई भी पदार्थ नहीं जाता, इसलिए सर्व पदार्थ सुंदर होने से लोक सुंदर है। चौथी गाथा के अंदर में अनादि काल से हमें आत्मा का अनुभव करना है और आत्मा का स्वसंवेदन करना है। ऐसा काम और भोग जीव ने अनादि काल से भाया है, जिस वजह से वो शुद्धात्मा से दूर रहा। मार्ग में आया, देव शास्त्र गुरु को पाया, फिर भी उसकी यह भावना बनी रही कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मैं शुद्धात्मा हूं, वहां से उनकी बात चली ही नहीं। तो यही काम भोग, समयसार की शुरुआत करके 5 इंद्रिय के विषयों की काम भोग की चर्चा सोचना ही बेकार है। सही में तो इस मार्ग में आकर हमें आत्मा की अनुभूति प्राप्त करनी है, ये काम है। आत्मा को भोगना, आत्मा का स्वसंवेदन करना, ये भोग है, ये बंधन की कथा है। फिर भी 5वीं गाथा में आचार्य भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, और प्रतिज्ञा क्या है? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन से उत्पन्न हुई आत्मा की अनुभूति। 3 तो कथन है निमित्त के, और एक कथन है उपादान का। उससे मैं निज वैभव से अपने आत्मा को मैंने देखा है, उसी निज वैभव से मैं अपने आत्मा को दिखाऊंगा, और दिखाऊं तो आप उसे अपनी अनुभूति से प्रमाण करना। यह कह देने के पश्चात जब पहली गाथा की शुरुआत हुई तो आचार्य भगवान ने शिष्य के मुख में एक प्रश्न रखा। ये प्रश्न था, एवो शुद्धात्मा कौन छे के जेनु स्वरूप जानवू जोइए। जब समयसार हाथ में लिया तब 6 द्रव्य, 9 तत्व, 7 पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु, ये सारी बात समाप्त हो चुकी है। स्वयं ज्ञान के अंदर में, धारणा में बात सारी बैठ चुकी है। जिन्होंने आज 75 साल तक जिस भूमि पे भगवान आत्मा की परम वर्षा हुई हो, धोधमार वर्षा हुई हो, ऐसे गुरुदेव की वाणी सुनने के पश्चात आज दरेक मुमुक्षु का अंतरंग यह बोलना चाहिए कि प्रभु आप एक प्रवचन के अंदर में 30 बार 40 बार भगवान आत्मा को याद करते थे। ये भगवान आत्मा कौन है? ये भगवान आत्मा के अलावा कहीं से बात उठनी ही नहीं चाहिए। गुरुदेव जैसे पुरुष जिसे मिले उसके लिए ये बात तो निश्चित है कि भव समुद्र का किनारा आ चुका है। जिसका भव समुद्र का किनारा न आया हो उसको गुरुदेव को मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तो अपनी भव्य तव्यता के बारे में तो कुछ सोचा ही मत, सोचना ही नहीं है। लेकिन यदि कुछ सोचना भी है तो शुद्धात्मा से सोचना है, भगवान आत्मा से सोचना है, परम पारणामिक भाव से सोचना, 4 भावों से नहीं सोचना, उदय उपसंग स्वयं साइक भाव से नहीं सोचना। ये चर्चा हमने अनंत काल में अनंत चर्चाएं की, उसके अंदर में हमने कुछ बाकी नहीं रखा। द्रव्यलिंगी मुनिपने में 11 अंग तक का अभ्यास करके क्या बाकी रखा? यदि बाकी रह गया तो एक शुद्धात्मा बाकी रह गया, भगवान आत्मा बाकी रह गया, उनकी पहचान बाकी रह गई, यह मैं हूं ऐसा विश्वास बाकी रह गया। और क्यों ऐसा रहा?
क्योंकि किसी न किसी बहाने हम व्यवहार की बात, परिणाम की बात करते ही रहते हैं। अरे अनुभूति तो पर्याय में होती है ना, मोक्ष मार्ग तो पर्याय में होता है ना, मोक्ष की अनुभूति तो परिणाम में होती है ना। मतलब किसी न किसी बहाने हम परिणाम को आगे करके शुद्धात्मा की अवहेलना करते हैं, उसका घात करते हैं, उसकी हिंसा करते हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। आज गुरुदेव को मिलने के पश्चात सभी के दिल दिमाग से बात निकल जानी चाहिए कि पर्याय है कि नहीं। क्यों हम ऐसी चर्चा क्यों करते हैं? पर्याय की अस्थि का जो अस्वीकार करे वो मुमुक्षु है, वो आत्मार्थी है, वो गुरुदेव का संतान है। पर्याय की अस्थि तो है ही है, लेकिन उनकी अस्थि जो है उसकी मेरे में नास्ती है, वैसी मेरी अस्थि है, उस अस्थि की मस्ती। ऐसा जो शुद्धात्मा जो है, ऐसा जो भगवान आत्मा जो है, उसकी बात जब अपन करते हैं तो हमारी शुरुआत तो शुद्धात्मा कौन छे क्या की थी જોઈએ। शुरुआत अंतरंग से होनी चाहिए। बहिरंग से अंतरंग में आने का कोई मार्ग नहीं है, न अनादिकाल में था, न अनंत काल में होगा, क्योंकि वस्तु स्वयं प्रकट है। वस्तु स्वयं जो विद्यमान है, जो वस्तु स्वयं प्रकट है, विद्यमान है, उसको बाहर से अंदर में जाया कैसे जाएगा? बाहर से अंदर आने का कोई विधान ही नहीं, क्योंकि आज तक वो शुद्धात्मा पर्याय में नहीं आया, तो बाहर तो आएगा कहां से? हमने शुद्धात्मा की खोज की परिणाम के माध्यम से, परिणाम का अवलोकन करते करते परिणाम के अंदर में भगवान आत्मा का लक्ष्य करने का उद्यम किया, परिक्रम किया, और ये बात अधूरी सी अधूरी रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि हमने मैं शुद्धात्मा हूं वहां से शुरुआत नहीं की। शुरुआत भी मैं शुद्धात्मा हूं वहीं से है, और पूर्णता भी मैं शुद्धात्मा हूं वहीं पे है। इसके बाहर न तो शुरुआत है न तो पूर्णता है। चिंतन का जो दृष्टिकोण है ये पलटना होगा। वस्तु को देखने का जो विधान है, गुरुदेव श्री ने 75 साल तक दिन रात हमें ये बात समझाई है, यह बात फरमाई है। दिव्य ध्वनि के माध्यम से भरत क्षेत्र को नहीं, लेकिन भरत क्षेत्र के एक एक पवित्र जीव को पवित्रता का खान जो है वो बतलाई है अत्यंत स्पष्ट तरीके से। हमारी दृष्टि वहां पे नहीं जाती, उसका कारण है तो मुख्यतया हम चाहते हैं कि बस आत्मा की अनुभूति हो, यह हमारा जीवन का लक्ष्य है। यहीं से हम शुरुआत करते हैं, यहीं पे हम जीवन की पूर्णता करते हैं। इसलिए वो बात ही रह जाती है, वो वस्तु स्थिति के अंदर में परिणमित नहीं होती। शुरुआत एक जगह से होनी चाहिए, जो छठी गाथा में हुई है, शुद्धात्मा कौन है। माने इसके अलावा हमारा कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। हम प्रश्न करते हैं चारित्र से, हम प्रश्न करते हैं ज्ञान से, हम प्रश्न करते हैं श्रद्धान से। माने भेद से वस्तु को देखने की इतनी आदत पड़ गई है। ये भेद एक भेदाश्रित व्यवहार है, जिस व्यवहार से निश्चय में आया नहीं जा सकता। अनादिकाल से अभ्यास रहा तो पराश्रित व्यवहार का, और जब मार्ग में आया तो आदत पड़ गई भेदाश्रित व्यवहार की। ज्ञान परिणाम नाम ने, दर्शन परिणाम नाम ने, चारित्र परिणाम नाम। अरे ज्ञान दर्शन चारित्र जेमा नहीं, एवो भगवान आत्मा हूं छू ત્યાંથી શરૂઆત જ ન થઈ। इसलिए आचार्य भगवान ने शिष्य के मुख में भी जो प्रश्न रखा, ये प्रश्न ये रखा कि शुद्धात्मा कौन है, और दूसरा प्रश्न ये रखा कि जिनु स्वरूप जानવું જોઈએ। शुद्धात्मा कैसा है और उसको कैसे जाना जाए। बस दो बात, शुद्धात्मा कैसा है, शुद्धात्मा कौन है, और उसको जाना कैसे जाए। तो दो के अलावा तीसरा कोई प्रश्न ही नहीं।
जो इस दो प्रश्न की सीमा पे आया है, मर्यादा पे आया है, वो समयसार के स्वाध्याय का अधिकारी है। क्योंकि समयसार की शुरुआत छठी गाथा पे है, समयसार की पूर्णता छठी गाथा पे है। 415 गाथा के अंदर में छठी गाथा का विस्तार है, क्योंकि सातवीं गाथा में आचार्य भगवान ये कहेंगे कि आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। तब एक जो सुधात्मा की बात कही, उसी सुधात्मा की बात को जब समझाई जाती है तो भेद से समझाई जाती है, और जब समझी जाती है तो अभेद से समझी जाती है। भेद से समझाए बिना कोई उपाय नहीं है, और भेद में से समझने का कोई विधान नहीं है। समझाना है भेद से और समझना है अभेद से। तो मार्ग इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, इतना अलौकिक है कि वस्तु जहां से कही जाती है, वस्तु जहां से बतलाई जाती है, वहां से यदि देखे, कहा जाता है कुछ, समझना है कुछ। पूज्य बहन श्री बहन, दोनों बहनें, हम बच्चे लोग को ये बात हमेशा कहा करती थी कि गुरुदेव के प्रवचन को सुनो तो किस तरह से सुनो, और उनके अंदर में विधान यह रहता था कि प्रवचन में बैठने के पहले तय कर लो कि हमें गुरुदेव से क्या चाहिए। गुरुदेव भगवान आत्मा की बात कहते हैं, यदि भगवान आत्मा चाहिए तो भगवान आत्मा की बात जब आवे तो ये मेरे प्रयोजन की बात कहकर टकटार होकर सुनना है मेरी बात, और प्रमाण की बात आवे, व्यवहार की बात आवे, द्रव्य पर्याय की बात आवे, कारण कार्य की बात आवे, तो ये जानने का विषय है। इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इतनी स्पष्टता पूर्वक गुरुदेव का प्रवचन सुनना चाहिए। देखिए, प्रतिपादन मार्ग का दो प्रकार से है, मार्ग दो प्रकार का नहीं है। प्रतिपादन दो प्रकार से, निश्चय से और व्यवहार से, लेकिन मार्ग तो एक है, निश्चय। तो आज गुरुदेव को पाकर, यानी तीर्थंकर समान महापुरुष को पाकर ये बात समझना अति आवश्यक है कि मार्ग एक है। एक होय त्रण काल में परमारथनो पंथ, एक ત્રણ કાળની અંદરમાં એક પંથ હોય છે, અને એ પંથ છે શુદ્ધાત્માનો, ભગવાન આત્માનો। એ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એ પંથ નથી। देखिए, गुरुदेव श्री को बहुत लोग प्रश्न करते कि साहब आप व्यवहार की बात नहीं करते, व्यवहार की बात नहीं करते, व्यवहार की बात नहीं करते। तो गुरुदेव के हम तो रोजाना व्यवहार की बात ही करते हैं। माने क्या? बोला माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो बात है वो व्यवहार है। वो शुद्धात्मा जो है वो निश्चय है। उस शुद्धात्मा के लक्ष्य से जो उत्पन्न होता है दर्शन ज्ञान चारित्र, वो व्यवहार है भैया। इसके बाहर तो व्यवहार भी नहीं है। अद्भुत से अद्भुत मार्ग मिला, अद्भुत से अद्भुत गुरुदेव मिले, और ऐसे ऐसे गुरुदेव मिले जिन्होंने एक भगवान आत्मा की बात 45 वर्षों तक बारिश की तरह बरसाई। आज हम तीर्थंकर परमात्मा के पास भी भगवान की ओम ध्वनि सुनकर भी जो बात निकाल नहीं पाते, क्योंकि अनंत काल में अनंत तीर्थंकर की अनंत ओम ध्वनि के अंदर में अनंत बार हमने ये बात सुनी, लेकिन आज तक मैं भगवान हूं ये बात हमने निकाली नहीं। जो बात आज गुरुदेव ने हमारे हाथ में खोलकर एक एक जीव के हथेली पे भगवान आत्मा को बता दिया, भगवान आत्मा को रख दिया, इससे और सुंदर काल कौन सा हो सकता है। और इसलिए गुरुदेव श्री कहा कहते थे, अमृत वर्षिया रे ज्ञानी, अमृत वर्षिया रे ज्ञानी पंचम काल। माने हम अपने सौभाग्य की विचार भी नहीं कर सकते कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम सारा मापदंड, बाहर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, बाहर के आचरण, सट आवश्यक से सारी क्रियाओं के माध्यम से मार्ग का समझ रखते हैं, जबकि सट आवश्यक है ही नहीं, एक ही आवश्यक है। ऐसा जो परम पवित्र मार्ग हमें गुरुदेव से मिला है,
उस गुरुदेव की साधना भूमि, उस गुरुदेव की आराधना भूमि के अंदर में रहकर यदि हम शुद्धात्मा के अलावा और किसी की बात भी करते हैं तो कलंक है उस जीवन को। आज हमारे और आपके जीवन के अंदर में एक शुद्धात्मा के अलावा कुछ रमना ही नहीं चाहिए, कुछ खिलना ही नहीं चाहिए। हम विचार करें तो शुद्धात्मा का, चर्चा करें तो शुद्धात्मा की, करनी तो वो भी नहीं है। सही में देखा जाए तो वो भी करनी नहीं है। कौन होते हम करने वाले हैं? सुनना सुनाना ये सब पागलपन है, सब बेकार है। ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद भी फिर भी यदि ऐसा विकल्प आ जाए स्वाध्याय का, चिंतन का, मनन का, तो शुद्धात्मा के अलावा और कोई बात चलनी नहीं चाहिए। और गुरुदेव ने यह बात 45 वर्षों तक उनकी उपस्थिति में और आज 30 वर्ष तक उसके अक्षर दे के माध्यम से हमने एक शुद्धात्मा की बात, एक भगवान आत्मा की बात दिन रात गुरुदेव के मुखारविंद से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सुनते हैं। तो आज हमारा और आपका विचार, चिंतन, मनन, चर्चा जो कुछ भी हो, उसके अंदर में भगवान आत्मा, ज्ञायक, शुद्धात्मा के अलावा और कुछ भी बसना नहीं चाहिए। ये तो हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि हम सारे मापदंड करते हैं आचरण से। आचरण हमें दिखता है और श्रद्धान हमें दिखता ही नहीं। श्रद्धान है अंतरंग का परिणमन, आचरण है बहिरंग का परिणमन, और बहिरंग का परिणमन सही हो तो अंतरंग के अंदर में शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, ऐसी कल्पना करके हम बैठे हैं। गृहस्थ अवस्था के अंदर में चौथे गुणस्थान की भूमिका के अनुरूप सहज आचरण जो होना चाहिए सो होना चाहिए। अब इसकी चर्चा, उसके ऊपर वजन, माने हमारे तो आजकल विद्वान वर्गों के अंदर में चर्चा चलती है आचरण की, वजन दिया जाता है आचरण के ऊपर में, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। एक भगवान आत्मा के अलावा सब कुछ होना चाहिए। ये हमारी जीवन शैली हो गई। कैसे चल सकता है मार्ग में? जब गुरुदेव को पाकर हम एक शुद्धात्मा से यदि बात न कर सके, और जो शुद्धात्मा से बात करे उसके व्यवहारिक जीवन के अंदर में जो नहीं होना चाहिए वो हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। माने हमारे चिंतन की धारा पलटी है। आज हम बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन विधान यह है कि बाहर से अंदर आने का कोई मार्ग ही नहीं है। यदि कोई अपने घर से बाहर गया हो तब तो अपने घर पे वापस आ गए, लेकिन शुद्धात्मा अनादि अनंत अपने स्वघर से बाहर ही नहीं जाता। उसको पाने का विधान बाहर से अंदर आने का कैसे हो सकता है? हमने आज तक प्रयत्न किया बाहर से, किस तरह से? कुछ नहीं रहा तो उपयोग को स्वभाव की तरफ झुकाओ, परिणाम को आत्मा की ओर ले चलो, बराबर अवलोकन करो। और उसके अंदर में हम आधार देते हैं कृपालु देव का, कि कृपालु देव ने यह बात की। आप कृपालु देव के समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति का भेद नहीं समझते। उस समय आत्मा की बात सुनने वाला कोई नहीं था, और आज आत्मा की, शुद्धात्मा की, भगवान आत्मा की बात करने वाले घर घर के अंदर में लाखों की संख्या में। तो परिस्थिति की तुलना न करें। परिणाम को अवलोकन करने की आदत पर्यायी बुद्धि है, ये न भूले। मैं परमात्मा हूं, उसको जब भूला जाता है तब परिणाम के अवलोकन की चर्चाएं होती हैं। तो सही में मार्ग जहां पर है वहीं पर देखने से, वहीं मैं हूं ऐसा समझने से भगवान आत्मा की उपलब्धि सहज, सरल, सुगम तरीके से परिणाम में स्वयं होती है। हम परिणाम की योग्यता, पात्रता को तैयार करना चाहते हैं। ये अनंत कर्ता बुद्धि है परिणाम की, ये बात हम समझ नहीं पाते हैं। परिणाम को ठीक करने का अभिप्राय, उपयोग को आत्मा की ओर ले जाने का अभिप्राय, उपयोग ने स्वभाव तरफ वाड़वानो अभिप्राय, उपदेश में ऐसा सब कुछ आता है कि उपयोग के आत्मा की ओर ले चल, उपयोग ने वाड़ आत्मानी तरफ। ज्ञानियों वो उपदेश आपे, ये भी व्यवस्था नहीं। क्योंकि
उपयोग का आयुष्य एक समय का, वो उपयोग उत्पन्न हो और फिर उसको आप स्वभाव की ओर झुकाओ और फिर झुकाने के बाद में वो आत्मा की ओर झुके, असंख्य परिणाम चले जाते हैं इसके बीच में। कौन परिणाम को आप झुकाएंगे आत्मा की ओर? जब वो परिणाम मानसिक ज्ञान में पकड़ में आता है तो अनंत परिणाम बीत गए उसके आगे। वो परिणाम तो भूतकाल हो गया, भावी काल आया नहीं, वर्तमान पकड़ में आता नहीं। कौन से परिणाम को हम स्वभाव की ओर ले चलेंगे? इसलिए मैं अपरिणामी हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं कृत्य हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं अवेदक हूं। इस भाव को, इस वृत्ति को, इस मान्यता को, इस विश्वास को, इस श्रद्धान को दृढ़ करना, ये गुरुदेव के संतान के लक्षण हैं। इसके अलावा दूसरे कोई गुरुदेव के संतान हो ही नहीं सकते। अब इस गाथा के माध्यम से एवो शुद्धात्मा कोण छे કે જેનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ એ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપ ગાથા સૂત્ર કહે છે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક નાયક ભાવ છે। જે જ્ઞાત તે તો તેજ છે। कुनकुन आचार्य भगवान ने अप्रमत प्रमत नहीं, एक ज्ञायक भाव छे, उसकी चर्चा की। अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने एक ज्ञायक भाव है वो कैसा है? ज्ञायक भाव कुनकुन आचार्य भगवान ने अप्रमत नहीं प्रमत नहीं ऐसा ज्ञायक भाव है ऐसा कहा और अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक ज्ञायक भाव है वो कैसा है? अब ज्ञायक भाव कैसा है यानी कि शुद्धात्मा कैसा है, ये अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने जहां से बात को उठाई है उसके अंदर में एक बात तो निश्चित है कि इसमें नई की चर्चा नहीं है। हम भूल जाए नए को इस गाथा की शुरुआत करने से पहले। ये शुद्ध नई की चर्चा नहीं है। शुद्ध नई से ज्ञायक भाव ऐसा है ऐसा नहीं है। ज्ञायक भाव स्वभाव से जैसा है वैसा बतलाया जाता है। हम नई को आगे करके और नई हमेशा सापेक्ष होने की वजह से हम जाल में फंसते चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। जबकि वस्तु जो है, स्वभाव जो है वो निरपेक्ष होता है। नई सापेक्ष होता है, स्वभाव निरपेक्ष होता है। और निरपेक्ष स्वभाव को पकड़ने की विधि क्या है? 320वीं गाथा के तीसरे नंबर के प्रवचन में गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान थी पकड़ाई तेवी चीज है। अब ये नयो की चर्चा अतीन्द्रिय ज्ञान है। अभी हम सब नयो के माध्यम से शुद्ध नहीं से आत्मा ऐसा है, शुद्ध नहीं से आत्मा ऐसा है, शुद्ध नहीं से आत्मा शुद्ध है। भैया शुद्ध नहीं से आत्मा शुद्ध है उसका मतलब यह हुआ कि अशुद्ध नहीं से आत्मा अशुद्ध है। कि जो आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, जो आत्मा त्रिकाल परिपूर्ण है, जो आत्मा स्वयं से कृत्य है, उसको हम अपेक्षा लगाकर कमजोर कर देते हैं, अपनी दृष्टि को कमजोर कर देते हैं। वस्तु जैसी है वैसी समझ नहीं पाते हैं। वस्तु जैसी है वैसी यदि हमारी धारणा पे नहीं आया तो वस्तु तक पहुंचेंगे कैसे? तो नई से वस्तु को न देखें, पहली बात। दूसरी बात, स्वभाव से ही वस्तु को देखें। अब नई से न देखे बात कही जाती है तो लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ना करें। जब नई से देखने की बात नहीं कही जाती हो तब
स्वभाव से, निरपेक्षता से, उपादान से, त्रिकाल उपादान से वस्तु को देखने की बात है। और उसके अंदर में यदि परिणाम की चर्चा आ भी जाए तो उसको उसके क्षणिक उपादान से देखे, अन्य कोई तरीके से न देखे। ये विधान जो है वस्तु को देखने का, माने ये बात छठवीं गाथा शुरू करने से पहले हमारे ज्ञान के अंदर में अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए कि विश्व के अंदर में किसी के साथ में न तो हमारा कोई कर्ता कर्म संबंध है, न तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और न तो ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। ये तीन संबंधों की नास्ति सर्वोपि संबंध है। ये बात जब तक हम अपने जीवन के अंदर में, हृदय के अंदर में बैठा नहीं लेंगे, तब तक क्षणिक उपादान क्या चीज है और त्रिकाल उपादान क्या चीज है, और उस क्षणिक उपादान और त्रिकाल उपादान में, त्रिकाल उपादान से मैं, ऐसा अहम, ऐसा वजन, उसमें बैठ जाना, जम जाना, पलाठी लगाकर बैठ जाने की जो बात है, किस तरह से होगी। माने गुरुदेव की ये बात कि जब हम अंदर जाते हैं तो अपने परिणाम नहीं देखते हैं, अपना त्रिकाली आत्मा दिखता है, भगवान आत्मा दिखता है। और जब बाहर आते हैं तो आपकी पर्याय नहीं दिखती, आपका भगवान आत्मा दिखता है। ये जो भगवान आत्मा को देखने का जो विधान जो है वो उपादान के माध्यम से देखा जा सकता है। जब तक निमित्त और उपादान की चर्चा चलेगी, निमित्त नैमित्तिक की चर्चा चलेगी, अरे निमित्त नैमित्तिक तो क्या, कर्ता कर्म तो क्या, लेकिन ज्ञाता ज्ञेय की चर्चा चलेगी, तब तक ज्ञायक मात्र वस्तु मैं हूं, वहां पे आया नहीं जा सकता। हम दोष में फंसते चले जाते हैं, जिन वाणी को आधार बनाकर, गुरुदेव की वाणी को आधार बनाकर। गुरुदेव ने यह बात कही है, गुरुदेव ने यह बात कही है, अरे गुरुदेव ने किस जगह पे, किस तरीके से, किस मौके पे, किस बात की सिद्धि करने के लिए, किस प्रयोजन से, किस बात को की है, उसको नहीं समझते हुए हर जगह पे उस बात को लगाकर हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं। उसके अंदर में हमारे अहित के अलावा और कुछ सिद्ध नहीं होगा। और यदि हमें अपना हित चाहिए, गुरुदेव मिला उनकी सार्थकता चाहिए, इस मनुष्य भाव की सार्थकता चाहिए, यदि हम सही में मानते हैं कि इस विश्व के अंदर में, इस भरत क्षेत्र के अंदर में सोनगढ़ भरत क्षेत्र का महाविदय है, ये बात यदि हम समझते हैं तो हमारे अंतरंग से बात शुद्धात्मा की चलनी चाहिए, बात भगवान आत्मा की चलनी चाहिए, जो बात गुरुदेव ने दिन रात बताई है। हमारा उपार जो है वो अंदर से चलना चाहिए, और अंदर से उपार चले तभी वस्तु तक पहुंचा जा सकता है। आवाज अंदर से आनी चाहिए, नहीं कि भाषा के माध्यम से, नहीं कि धारणा के माध्यम से, नहीं कि चिंतन मनन के माध्यम से। हमने चिंतन मनन के माध्यम से आत्मा को पकड़ने का प्रयत्न किया तो चिंतन चिंता है ऐसा कभी लगा ही नहीं, और इस चिंता चिता है जो अपने भगवान आत्मा का सतत घात करती चली जाती, इसका अंदाज भी हमें नहीं लगा। ऐसा जीवन हमारा ना हो, सारी की सारी बात शुद्धात्मा से चले, भगवान आत्मा से चले, जहां से आचार्य भगवान अभी बतलाएंगे वहां से चले। फिर परिणाम की चर्चा भी आचार्य भगवान करेंगे, लेकिन रहित के श्रद्धान पूर्वक, रहित सहित के ज्ञान की चर्चा होगी। रहित के श्रद्धान पूर्वक रहित सहित का ज्ञान और समय एक, ये चर्चा चलेगी, लेकिन शर्त पहले रहित के श्रद्धान पूर्वक की है। अब रहित का श्रद्धान माने क्या? गुरुदेव श्री से प्रश्न अनेक मौके पर, अनेक परिस्थितियों में अनेक तरह से पूछा जाता था, और जीव की जैसी योग्यता होती थी ऐसा उत्तर भी मिलता था। लेकिन बात इसके अंदर में स्पष्ट थी कि परिणाम थी रहित द्रव्य, परिणाम थी रहित द्रव्य। જ્યારે ધ્યાનનું ધ્યેય બને છે ત્યારે પર્યાયથી સહિત દ્રવ્ય જ્ઞાનનું જ્ઞેય થાય છે। पर्याय से रहित द्रव्य जब ध्यान का ध्येय बनता है तब पर्याय से सहित द्रव्य ज्ञान का ज्ञेय बनता है। लेकिन कब ज्ञेय बने? कब? ज्ञान की चर्चा बाद में है,
और श्रद्धा की चर्चा पहले। श्रद्धा तो सम्यक दर्शन में पूर्ण हो जाती है 100%। सिद्ध भगवान की श्रद्धा और ज्ञानी की श्रद्धा एक समान है। अब ऐसी श्रद्धा हमारे जीवन के अंदर में शुद्धात्मा के प्रति हो, ज्ञान को हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? उसकी चर्चा भी आचार्य भगवान ने, कि ज्ञान के खाते में भी हम कौन कौन सी भूल करते हैं, किस प्रकार की भूल करते हैं, जबकि ज्ञान की व्यवस्था कुछ है, ज्ञान में जानने में कुछ आता है और हम मानते हैं कुछ, जानते हैं कुछ। तो ऐसा जो अज्ञान रहा उसका कारण क्या, वो भी आचार्य देव कहेंगे। लेकिन वो कहने से पहले आचार्य देव कहता उस विषय पे मैं आपको ले जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो ले जाना चाहता हूं कि शुद्धात्मा कैसा है, ज्ञायक भाव कैसा है। एक ज्ञायक भाव कैसा है, ये बात समझना अत्यंत आवश्यक है। और एक जब ज्ञायक भाव समझ में आया कि मैं ज्ञायक हूं, ऐसा श्रद्धान हुआ, तो ज्ञान तो अंतरंग से खिलता है। निर्विकल्पता के अंदर में ज्ञान खिलता है। जो ज्ञान दोनों को जान लेता है, ज्ञान द्रव्य पर्याय को जानता है, लेकिन कब, किस वक्त? एक ज्ञान अंतरंग से खिलता है, एक स्वरूप समय जानने वाली चीज नहीं है। हम द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, इसको स्वरूप सम ज्ञान के अंदर में, धारणा के अंदर में दिन रात जो रट लगाते हैं, ये है क्या? ये है प्रमाण का लोभ। जो प्रमाण का लोभ हमें निश्चय के पक्ष में नहीं आने देता। माने जीव की कोटि दो प्रकार की होती है। एक तो निश्चय के पक्ष का भय और एक प्रमाण का लोभ। जीव डरते हैं निश्चय के पक्ष में आने से। क्यों डरते समझ में नहीं आता, क्योंकि अनादिकाल से व्यवहार के पक्ष में प्राप्त क्या किया था। और यदि एक बार निश्चय के पक्ष में आ जाए तो एक बार उस पक्ष में आकर देख तो ले कि उसकी मजा क्या है। और जिनके सर पे गुरुदेव बैठे हो, जिनके हृदय में समयसार बैठा हो, भगवती माताएं बैठी हो, उनको निश्चयाभास हो सकता है क्या? डरो मत, एक घाव और दो टुकड़े कर दो, निर्भय होकर, निशंक होकर। डरते हैं वो कायर होते हैं। अंजन चोर डरा नहीं, नीचे तलवार थी, छज्जा को काट दिया तो पहुंच गया अपने मकसद पे। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु तो है ना, द्रव्य स्वरूप तू रे भैया, तू जिस पर्याय की बात करता है उस पर्याय को तू जानता है। इस पर्याय का जानना होता है, अनुभूति के अंदर में है। और अनुभूति होती है, अनुभूति के विषय ऐसे शुद्धात्मा मैं हूं वैसे लक्ष्य से है। तो जिस लक्ष्य से शुद्धात्मा की अनुभूति होती है, उस शुद्धात्मा के पक्ष में तू आता नहीं। और कोई शुद्धात्मा की बात करे तो निश्चय नहीं बात, निश्चय नहीं बात, निश्चय नहीं बात, ऐसा कहकर दूर भागता है। अरे भैया, तुझे वस्तु की महिमा ही सच्ची नहीं आई। जिस गाथा से आचार्य भगवान समयसार की शुरुआत करते हैं, कि आचार्य भगवान को पता नहीं है कि इसके अलावा भी जिनवाणी में बहुत कुछ। क्यों यहां से शुरुआत की? शुद्धात्मा कौन है, यहां से शुरुआत क्यों की? क्योंकि इसके अलावा और कुछ मार्ग ही नहीं है। वस्तु इतनी सी है, वस्तु टूकी है, वस्तु संक्षिप्त है, उसकी उपलब्धि सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, लेकिन तुझे महंगी लगती है, तुझे कड़वी लगती है, तुझे आखिरी लगती है। उसका कारण यह है तुम्हारी लंबाई, तुम्हारी पहुंचाई, तुम्हारा रेडियस का बढ़ना। इसके वजह से स्वभाव के अंदर नहीं आ सकता है। जब तक रेड्यूस द रेडियस नहीं होगा, एक जगह पे आके, एक पिन पॉइंट पे, एक शुद्धात्मा पर आकर जब तक वो खड़ा नहीं रहेगा,
तब तक मैं शुद्धात्मा हूं ये बात अंदर से नहीं आएगी। खड़ा रहना एक जगह पे, एक भूमि पे, नक्कर भूमि पे, जिस भूमि के अंदर में शुद्धात्मा के अलावा और कोई आवाज ही नहीं गूंजती। और ये शुद्धात्मा कैसा है आचार्य भगवान बतलाएंगे कितनी अद्भुत तरीके से। उसको सिद्ध नहीं करना आपको, वो स्वयं सिद्ध है, जो स्वयं भगवान है। अद्भुत मार्ग, अद्भुत वस्तु और अद्भुत वस्तु के बतलाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, ये भी इस काल के अद्भुत महापुरुष हमें मिले हैं। और शुद्धात्मा की बात, शुद्धात्मा की गरिमा हम शुद्धात्मा से न गाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया क्या कहेगी उससे हमें क्या लेना देना है? कोई क्या समझे क्या नहीं समझे उसकी होनहार है, उसकी भवितव्यता है। हमें तो बस गुरुदेव के संतान होकर, गुरुदेव ने पूरी शासन की जिम्मेदारी संभाली थी। यदि सच में सोचा जाए तो जिस वक्त गुरुदेव का परिवर्तन हुआ उस दिन की आप याद करो, क्या था जैन शासन। मोह के बादल पूरे जैन शासन पे छाए हुए थे। पुण्य को धर्म माना जाता था। आत्मा की बात योजनों दूर चली गई थी महाविद्य में। और यह पुरुष महाविद्य से आए और साथ में सिमंदर परमात्मा की बात लाए। कुन आचार्य देव भी महाविद्य गए थे, उनका हृदय यहाँ पर आकर खोला कि कुन आचार्य देव सिमंदर भगवान के पास में आकर जो बात समय सार में बतलाई है वो ये बात है कि भैया तू परमात्मा है, तू भगवान है। ये बात गुरुदेव ने, और उस गुरुदेव के उस समय की यदि अपन चर्चा भी करें, करनी भी चाहिए कि गुरुदेव ने क्या किया। तो कि जो कार्य ऋषभदेव भगवान ने अपने काल में मार्ग की शुरुआत हुई तब किया, तो महावीर भगवान के निर्वाण के 2500 वर्ष पश्चात भरत क्षेत्र की जो स्थिति थी उस स्थिति से गुरुदेव ने जो शुरुआत की वो एक तीर्थंकर परमात्मा की ताकत से कम नहीं थी। और इसीलिए सोगानी जी साहब ये कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री हमारे लिए अनंत तीर्थंकर से अधिक है अधिक। कोई माने न माने, आज यदि हमारा भाव भ्रमण जिस पुरुष की वजह से, जिस वाणी की वजह से, जिस शुद्धात्मा की समझ से भव समुद्र का किनारा आ गया, तो हमारे लिए तो अनंत तीर्थंकर से अधिक है। इसके अंदर में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई व्यक्ति पूजा नहीं है, इसके अंदर में उनकी गुणों की महिमा है, जिस गुणों के माध्यम से हम अपने गुणवान तक पहुंच पाए हैं। इसमें निर्भय होकर, निशंक होकर गुरुदेव श्री अनंत तीर्थंकर से अधिक है तो है और है। हम तो गुरुदेव श्री को ये कहा करते थे कि साहब, जब गुरुदेव श्री को महाविद्य की याद आती थी और भरत क्षेत्र में देश की गरीबाई दिखती थी, कह रहे आ गरीब देश में हमें क्या अभी चेड़ा है। मैंने अध्यात्म से तो गरीब देश था। जिस वक्त गुरुदेव ने परिवर्तन किया, बहुत वर्षों तक यह परिस्थिति रही। तो हे गुरुदेव, आपको जितना रोना उतना रो लो। हम तो धनी हो गए आपके वजह से। आज 2.5 सही में देखा जाए ना तो अनंत काल में हमने जो आत्मा की बात तीर्थंकर परमात्मा के पास में सुनी, और कौन से आत्मा की बात सुनी? जो 2.5 अक्षर का आत्मा शब्द होता है, उस आत्मा की बात सुनी। और आज यदि गुरुदेव के पास में मैं आत्मा हूं ऐसा बात यदि हम सुनते हैं, तो हमारे लिए तो गुरुदेव अनंत तीर्थंकर से अधिक है। और गुरुदेव आपको यहाँ पे भरत क्षेत्र में, सोनगढ़ में यदि नहीं भी आना था, तो आज लाखों भव्य जीवों के पुण्य इतने जबरदस्त थे कि आपको नहीं आना होता तो भी आप आते हैं। तो आपका जो आना है वो भरत क्षेत्र के अंदर में सार्थक है। भरत क्षेत्र की अमीरी बड़ी है। कुन आचार्य देव की आमनाई के अंदर में 4 चांद लगे हैं। तो आपका आना भरत क्षेत्र के अंदर में सार्थक है। और उसी वक्त उस समकालीन हम सभी का भी आपके सानिध्य को पाना, भगवान आत्मा की बात को सुनना, और भगवान आत्मा की बात को सुनकर ओम ध्वनि के नाद से गूंज गया भारत सारा। ये बात जो है वो शुद्धात्मा की बात, भगवान आत्मा की बात यदि हम नहीं गाया
तो कौन जाएगा। हम गुरुदेव के संतान अपने आप को कहते हैं, उसमें गौरव महसूस करते हैं। वो गुरुदेव की गौरव गाथा तो भगवान आत्मा की गाथा, वो गुरुदेव की गौरव गाथा। तो हमारी आपकी सबके जीवन के अंदर में यही एक बात दिन रात अहोरात चलनी चाहिए और दूसरी चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। अब यह कहते हैं टीका के माध्यम से, जे पोते पोता थी ज सिद्ध होवा थी। पहले कुछ शब्द आचार्य भगवान के मूल शब्द है, उसको लेकर उस संदर्भ में गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं उसको भी अपन देखेंगे। ये देखने से पहले बात को समझे, जे पोते पोता थी ज सिद्ध होवा थी। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से आज तक जिन्होंने सिद्ध होने का प्रयत्न किया उसने सिद्धात्मा को नहीं जाना, क्योंकि सिद्धात्मा जो है यानी कि भगवान आत्मा जो है तो स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध को सिद्ध होना नहीं है, क्योंकि परिणाम सिद्ध होते। अब मेरे को मत पूछो परिणाम के बारे में, अब परिणाम को मेरे को मत पूछो। मैं तो इतना जानता हूं कि मैं स्वयं से सिद्ध हूं। मेरे अपने सिद्धि के लिए मुझे किसी की भी अपेक्षा नहीं है। मैं निरपेक्ष सिद्ध हूं, निरपेक्ष शुद्ध हूं, परिपूर्ण शुद्ध हूं, कृत्य कृत्य शुद्ध हूं। जे पोते पोता थी जो सिद्ध हुआ थी, यानी कि कोई से उत्पन्न नहीं होने से परिणाम के अंदर में भगवान आत्मा का लक्ष्य हो और उससे मेरा उत्पाद हो, ऐसा मैं नहीं हूं। हमने परिणाम के अंदर में भगवान आत्मा के दर्शन से अपना जन्म माना, ये गलत है। मैं अपने स्वभाव से सिद्ध हूं, स्वभाव से ही सिद्ध हूं। मेरे अपने सिद्धपना के लिए सिद्ध पर्याय की आवश्यकता नहीं। मैं सिद्ध से अधिक हूं, सिद्ध हूं ऐसा भी नहीं, सिद्ध से अधिक हूं, क्योंकि मेरे में से अनंत सिद्ध की पर्याय निकले। फिर भी मैं तो वो का वो ही अचल अखंड एक अभेद ज्यों का त्यों रहता हूं, ऐसा स्वयं सिद्ध भगवान में हूं। अब स्वयं सिद्ध भगवान को स्वयं सिद्ध रहने के लिए किसकी आवश्यकता हो सकती है? और कृपालु देव एक जगह पे कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, जिन्हें काई नहीं जोतू એને તું શું આપવાનો? तो दुनिया सारी तेरी ओर देखता है, और यदि मैं तेरी ओर न देखूं तो तू खोटू नहीं लगाड़तो। तू बुरा मत मानना। दुनिया सारी भगवान की पूजा करते हैं, दुनिया सारी भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करती है, दुनिया सारी भगवान की ओर देखता, और मैं तेरी ओर नहीं देखता, तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं तो उसकी ओर देखता हूं जिसकी ओर तू देखता है। भगवान अपने भगवान की ओर देखते। देखिए, अपन भगवान के भक्ति करे, दर्शन करे, 8 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटा हमारी ओर नहीं देखते। अब जब वो हमारी ओर नहीं देखते तो मैं उनकी ओर क्यों देखूं? वो जिसकी ओर देखते हैं उसकी ओर मैं देखूं, तो मैं भगवान का भक्त सच्चा, तो गुरुदेव का मैं संतान सच्चा। जो स्वयं सिद्ध वस्तु है तो स्वयं सिद्ध है ना, स्वभाव से स्वयं सिद्ध है ना। और मैं हूं ना, अब मैं हूं तो कोई थी उत्पन्न थयो नहीं होवा थी, अनादि सत्ता रूप है। मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं आजन्म स्वरूपी भगवान आत्मा। कोई शरीर के संयोग को जन्म का है, कोई सम्यक ज्ञान के उत्पत्ति को जन्म का है। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा किसी से उत्पाद नहीं। बोलिए, इसके अंदर में मोक्ष मार्ग की अवहेलना है कि इसके अंदर में मोक्ष मार्ग का आदर है?
वस्तु को देखने का जो विधान है ना, ये अलौकिक है। रहित सहित की जो बात है अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, और यही पे मार्ग है। श्रद्धा ज्ञान के बाहर और कोई विषय नहीं है, और जगत जिसको ज्ञान कहता है वो इंद्रिय ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। जगत जिसको ज्ञान कहता है वो तो इंद्रिय ज्ञान है। 5 इंद्रियों का जो परिणमन जो है वो तो इंद्रिय ज्ञान है, वो आत्मिक ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो इसे कहते हैं कि जिनका स्वभाव ही अभेद ग्राह्य है। भेद को ग्रहण करना ज्ञान का स्वभाव नहीं है, और भेद को ग्रहण करने वाला मन के अलावा और कोई नहीं है। जो भेद को ग्रहण करे सो मन, सो इंद्रिय ज्ञान, और जो अभेद को ग्रहण करता हुआ परिणम सो अतीन्द्रिय ज्ञान। तो वस्तु स्थिति मेरे में नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से ही वस्तु को समझने का प्रयत्न किया, भेद से ही वस्तु को समझने का प्रयत्न किया, उसके लिए वस्तु दूर रही। अब भेद में मैं आता ही नहीं। अब जब भेद में आता नहीं, ऐसा स्वाभाविक अभेद ऐसी जो वस्तु सो मैं हूं, उसके बारे में कहते हैं कि अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश पाम तो नहीं हुआ थी, अनंत है। अब जिसके कारण, किसी के कारण जिसका उत्पाद नहीं, तो किसी के कारण उसका विनाश भी नहीं, इसलिए मैं अनंत, मैं तो अनादि अनंत शाश्वत तत्व हूं, शाश्वत तीर्थ हूं, त्रिकाल तीर्थ, ये शाश्वत तीर्थ बस मैं हूं। ऐसा स्वाभाविक वस्तु की जो व्यवस्था है ये अनादि अनंत है। अब अनादि अनंत व्यवस्था को कौन उपजाए? जो अनादि अनंत तीर्थ हैं, समय शिखर तीर्थ है, मेरु तीर्थ है, नंदीश्वर तीर्थ है, उस तीर्थ के अंदर में शाश्वत प्रतिमाएं हैं, इसको कौन बनाता है? तो उसी तरह से मैं शाश्वत तीर्थ हूं, अकृत्रिम तीर्थ हूं, बना बनाया तीर्थ हूं, मेरे को बनाने वाला कोई है नहीं। क्योंकि जो मेरी ओर देखता उसकी ओर भी मैं नहीं देखता। जो परिणाम यह कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, उसकी ओर भी मैं नहीं देखता। कर्ता कारिता अनुमोदनता का मेरे में त्रिकाल अभाव है। ऐसी वस्तु जो मैं हूं, ये अनादि सत्ता रूप और अनंत काल तक सहज रहने वाला मैं परम परमात्मा, परम पारणामिक भाव, ज्ञायक भाव, त्रिकाल भाव, शुद्धात्म भाव, भगवान भाव, निरपेक्ष भाव, त्रिकाल उपादान, ऐसी वस्तु मैं हूं। ये बात अब पहले तो आचार्य भगवान ये ज्ञायक भाव कैसा है ये बतलाते हैं। अब पहले तो आप मानो, अभी आप क्या मानते हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपकी मान्यता से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि ज्ञायक भाव कैसा है, तो ज्ञायक भाव अनादि है। ज्ञायक भाव कैसा है, तो ज्ञायक भाव अनंत है। ये अनादि अनंत ज्ञायक भाव है। अभी आप उसको साधी शांत मानो, अनादि शांत मानो, साधी अनंत मानो, ये आपका हेडेक है। हमें वस्तु से देखा जाए तो वस्तु अनादि अनंत है। आप परिणाम के माध्यम से वस्तु को मत देखो। वस्तु अनादि अनंत है, वस्तु शाश्वत है, वस्तु त्रिकाल तीर्थ है। उस त्रिकाल तीर्थ में कोई भी जावे और उसकी कोई वंदना करे तो उसकी वो अनुमोदना नहीं करता। नंदीश्वर पे ज्ञानी चले जाए, मस्तिष्क झुकावे, दंडवत प्रणाम करे, ऐसी भक्ति करे कि जो विश्व के अंदर में सर्वोत्कृष्ट हो, तो ऐसा भगवान नहीं कहते कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया। कर्ता कारिता और अनुमोदनता का मेरे में त्रिकाल अभाव है। ऐसी त्रिकाल उपादान रूप जो वस्तु जो है, क्योंकि अब यहां पे तो आचार्य भगवान को क्या बताना कि ज्ञायक भाव कैसा है,
शुद्धात्मा कैसा है। यहाँ पे आत्मा की बात नहीं है। अब होता क्या है कि जब शुद्धात्मा की बात चलती है तो वो आत्मा को बीच में लाता है। ये आत्मा की बात निराली बात है। दूसरी गाथा में, प्रस्तावना में, उपोद्घात में वो प्रकरण समाप्त हो गया। और छठवीं गाथा यानी कि जो प्रथम गाथा है उसके अंदर में वो विषय नहीं है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है कि नहीं? नहीं है। आप छठवीं गाथा पे चलोगे तो नहीं है। જેમ સાંભળવું એ સાંભળવાની ભૂલ હતી, જેવી રીતે સાંભળવું જોઈએ એવી રીતે નહોતું સાંભળવું। જ્યાંથી ગુરુદેવ કહેતા હતા ત્યાંથી નહોતું સાંભળવું। इसलिए वो अंतरंग के अंदर में अनादिकाल से पक्ष पड़ा है ना, तो परिणाम का पक्ष पड़ा है। तो पक्ष पड़ा होने के वजह से वो हर समय बात वहीं से उसकी उड़ती है। अब ये पक्ष ऐसा होता है, द्रव्य का पक्ष किसे कहते हैं? तो द्रव्य के पक्ष में पक्ष नहीं होता, उसका नाम द्रव्य का पक्ष है। द्रव्य के पक्ष में पक्ष नहीं होता, उसका नाम पक्ष है। जो स्वभाव से परिपूर्ण हूं ऐसा माने, उसके अंदर में पक्ष की बात कहां है? अब उसके अंदर में एक व्यवस्था उत्पन्न हो जाए, उस व्यवस्था उत्पन्न हो जाने के पश्चात आगे वाले परिणाम को यदि पक्ष कह दे, शुद्ध नहीं का पक्ष कह दे तो भले कह दे, लेकिन त्रिकाल स्वभाव के